नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब पर जिसका नाम है केपी एकेडमी। मैं हूं अमरेश पांडे और आपके सामने लेकर के हाजिर हूं एक नए अवार्ड में जिसका नाम है पद्म विभूषण। ठीक है, उसके पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा पद्म विभूषण है इसके कुछ जैसे कि जो पद्मश्री के अंतर्गत ये हमारा पद्म विभूषण आता है। ठीक है, मतलब जो हमारा पद्म विभूषण आज का जो टॉपिक है, ठीक है, ये पद्म विभूषण की जो स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी ये हम जानेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ था? जब हमारे भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई थी, मतलब कब? 2 जनवरी 1954 से। ठीक है, तो 2 जनवरी 1954 से ही हमारे भारत रत्न अवार्ड के साथ साथ पद्म विभूषण देने के भी यानी पद्म दिया गया, पद्म अवार्ड दिया गया। और उस पद्म अवार्ड में 3 कैटेगरी थी। पहली जो कैटेगरी थी उसका नाम था पद्म विभूषण। सेकंड जो कैटेगरी थी, सेकंड में किसमें दिया जा रहा था? पद्म भूषण। और तीसरी जो कैटेगरी थी जो कि था पद्मश्री। ओके, इस पद्मश्री यानी 3 हमारे पद्म अवार्ड थे। इन 3 पद्म अवार्ड में आज हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ पद्म विभूषण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पद्म विभूषण। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इससे कुछ इतिहास के बारे में, इसकी जो हिस्ट्री थी पद्म विभूषण और पद्म, इन तीनों के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी यानी पद्म देने की जो स्थापना हुई थी वो ये कब हुआ था ये बताते हैं। 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को जब इसकी स्थापना की गई तो ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसमें कुछ वर्ग होते थे। वर्ग क्या होते थे? यानी पहला वर्ग, ठीक है, पहला वर्ग, ऐसे ही दूसरा वर्ग और फिर तीसरा वर्ग। किस नाम से? तीसरा वर्ग के नाम से हम लोग इसे जानते थे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से हम इसे नहीं जानते थे। लेकिन कुछ समय के बाद यानी 8 जनवरी को, कब? यहां पर लिख देते हैं हम 8 जनवरी 1955 में इसमें कुछ बदलाव किया गया। और उस बदलाव के साथ क्या किया गया? इस पहला वर्ग को पद्म विभूषण, दूसरे वर्ग को पद्म भूषण और तीसरे वर्ग को पद्मश्री के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो भारत रत्न अवार्ड था वो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से। तो इसी तरह जो हमारा पद्म विभूषण है ये जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? असैनिक क्षेत्रों में दिया जाता है। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं खेल में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में यानी साइंटिस्ट में, इंजीनियरिंग में, सिविल सर्विसेज में, ठीक है, इन आदि और भी कई सारी जो भी इसकी शाखाएं उसमें हम क्या करते हैं? हम इसको पद्म विभूषण को देने का काम करते हैं। ठीक है, किन प्रकार के लोगों को ये सुविधाएं, ये जो हमारा जो पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड है, वो दिया जाता है? असाधारण क्षेत्र में, मतलब अगर भारत में रह करके, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो अपने कार्य क्षमता की बदौलत असाधारण काम करते हैं। कैसे काम? असाधारण यानी कि विशिष्ट और उल्लेखनीय काम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस में यदि वो करते हैं तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को ये पद्म विभूषण अवार्ड देने का काम किया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण देने के लिए हर साल 26 जनवरी को क्या किया जाता है? नेम डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर करने के बाद फिर उन्हें क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट हाउस में पद्म विभूषण अवार्ड से नॉमिनेटेड व्यक्ति को दिया जाता है। ओके, अब इस पद्म विभूषण में देने के लिए लोगों को मिलता क्या है? इनमें किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं होती। ठीक है, मिलता क्या है? उन्हें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा एक मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, उस मेडल में क्या होता है? मेडल में होता यह है कि उसमें एक मीडियम कलर कौन सा होता है हमारा?
होता है वो पिंक। क्या होता है? पिंक कलर। पिंक कलर का एक रिबन होता है और उस रिबन के नीचे बने होता है हमारा जो मेडल्स होता है, ठीक है, जो कि प्लेटिनम के बने होते हैं। उसके बीच में हम देखते हैं एक सर्किल में लोटस फ्लावर होता है। उस लोटस फ्लावर के सबसे अपर पार्ट में लिखा होता है पद्म, और वो जो पद्म होता है, पद्म की स्क्रिप्ट होती है, पद्म लिखने की जो स्क्रिप्ट होती है वो होती है देवनागरी। ओके, देवनागरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है पद्म वो किस स्क्रिप्ट में लिखी, मतलब किस लिपि में लिखा गया, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? देवनागरी स्क्रिप्ट होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं विभूषण, जो विभूषण है, विभूषण शब्द जो कि टेक्स्ट में लिखा जाता है वो लोटस फ्लावर के बेलों में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बेलो। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। यहाँ तक उम्मीद आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसे देता कौन है। ये दिया जाता है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा इस अवार्ड को देने का काम किया जाता है। ठीक है। ये अगर बात करते हैं ये किसका सम्मान, ये जो सम्मान है जो देने का काम है वो कितना ज्यादा, तो भारत रत्न के बाद ये दूसरा ऐसा अवार्ड है जो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है। ठीक है। और अगर तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो नागरिक सम्मान होता है, तीसरा जो सिटीजन जो हाईएस्ट थर्ड सिविलियन अवार्ड के नाम से आता है, तो वो हमारा होता है पद्म भूषण। क्या होता है? पद्म भूषण होता है। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस पद्म विभूषण को देने के लिए 94 में किन व्यक्तियों को दिया गया, क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1954 में, तो उस 1954 में किन किन व्यक्तियों को चुना गया था। ठीक है, किन किन व्यक्तियों को चुना गया था वो हम नाम लिख लेते हैं और आप भी इसे लर्न कर लेंगे तो बेहतर है। ठीक है। तो क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस, यानी सत्येंद्र नाथ बोस जी को ये अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही साथ जाकिर हुसैन जी को भी क्या किया गया? ये अवार्ड दिया गया। दूसरी चीज, बाला साहेब गंगाधर। ओके, बाला साहेब गंगाधर को भी क्या किया गया? इसमें इस अवार्ड को दिया गया। इसके साथ ही साथ वांगचुक भी एक पर्सन थे जिन्हें क्या किया गया? इस अवार्ड को 1954 में देने का काम किया गया। और कौन से व्यक्ति थे? नंदलाल बोस जी को भी क्या किया गया? ये दिया गया। ठीक है। चलिए, इसके साथ ही क्या, वीके कृष्ण मेनन भी थे। वीके कृष्ण मेनन जी को भी ये अवार्ड दिया गया था। वीके कृष्ण मेनन, ओके, वीके कृष्ण मेनन जी को भी 1954 में इतने सारे लोगों को क्या किया गया था? ये पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था। अभी हम हैं 2024 में, तो उम्मीद है कि 2024 में भी हम लोगों ने क्या किया गया? हम लोगों ने मतलब क्या, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है। किन्हें दिया गया वो भी जान लेते हैं कि 2024 में किन पर्सन को ये पद्म विभूषण का जो अवार्ड था वो दिया गया। सबसे पहला अगर अवार्ड हम बात कर लेते हैं तो इसमें आती हैं वैजंती माला। कौन आती हैं? वैजंती माला, जो कि हिंदी फिल्म सिनेमा की काफी फेमस एक्ट्रेस थी। तो ये वैजंती माला जी हैं, इनको क्या किया गया? ये अवार्ड यानी पद्म विभूषण का जो अवार्ड है वो दिया गया। ओके। इसके साथ साउथ फिल्म के फेमस एक्टर जिनका नाम है चिरंजीवी। क्या नाम है? चिरंजीवी, यानी चिरंजीवी को भी ये अवार्ड इस बार 2024 में दिया गया। ठीक है। 2024। इसके अलावा और किन्हें दिया गया? वेंकैया नायडू जी को। वेंकैया नायडू, और आप बताएंगे कि वेंकैया नायडू प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के क्या है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वेंकैया नायडू जी हमारे इंडिया के प्रेजेंट टाइम में क्या है। ठीक है। इसके अलावा पद्म सुब्रमण्यम, ओके, पद्म सुब्रमण्यम जी को भी क्या किया गया? जी अवार्ड दिया गया। ओके। और साथ ही साथ एक और जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। ओके, बिंदेश्वर पाठक
विंदेश्वर पाठक जी को भी ये अवार्ड दिया गया। ओके, इन 5 लोगों 1 2 3 4 5 यानी 5 ऐसे पर्सन है जिनको 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया। अच्छा, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस ईयर में मतलब 2024 में कुल मिला के कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। उस पद्म पुरस्कार में अगर हम बात करते हैं तो टोटल मिला के पद्म पुरस्कार में हम बात करते हैं, किसमें अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो 5 ऐसे पुरस्कार थे, यानी 5 ऐसे पुरस्कार थे जिसमें क्या किया गया, पद्म विभूषण दिया गया। कितने दिए गए, 5 ऐसे पद्म विभूषण अवार्ड थे जिनमें क्या किया गया, 5 लोगों को, 5 फेमस पर्सन जिनका नेम यहाँ पे बता दिया गया है कि किन्हें दिया गया। ठीक है, और इसके बाद 17 पर्सन को, कितने लोगों को, 17 पर्सन को पद्म भूषण अवार्ड से नॉमिनेट किया गया। पद्म भूषण अवार्ड से नॉमिनेट करने वालों की जो संख्या थी वो किसमें थी, कितनी थी, 17 थी। और इसी में हमारे फेमस एक्ट्रेस जिनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। ओके, मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड सिनेमा के काफी जाने माने कलाकार के रूप में मिथुन चक्रवर्ती जी, इन्हें पद्म भूषण में क्या किया गया, अवार्ड दिया गया। और बाकी बचे हुए कितने, यानी टोटल मिला के 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया, पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो क्या ये सिर्फ ऐसे फेमस लोगों को ही मिल सकता है, क्या हमें भी मिल सकता है ये अवार्ड, क्या आपको मिल सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। ये अवार्ड आपको भी मिल सकता है, हमें भी मिल सकता है। बस उसके लिए करना क्या होगा, हमें अपने कंट्री के लिए, हमें अपने देश के लिए कुछ असाधारण काम करने होंगे। और वो असाधारण काम करके हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए नामांकन होता है, नॉमिनेशन होता है। और वो नामांकन हर साल 1 मई से लेकर के, कब से कब तक, 1 मई से लेकर के 15 सितंबर तक, ओके, 15 सितंबर तक नॉमिनेट किया जाता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी ये सिफारिश करते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी को बनाने के बाद फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, जहां पर वो इस नाम की जो सिफारिश की गई रहती है उस सिफारिश पे मुहर लगाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हम अगर चाहते हैं नामांकन, मतलब हम भी अगर चाहते हैं पद्म विभूषण अवार्ड को पाने के लिए, तो जो हम नॉमिनेशन लिखते हैं उस नॉमिनेशन की जो वर्ड लिमिट होती है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, वो हम जो सिफारिश करेंगे, हम जो लिखेंगे उसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो 800 वर्ड में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 800 वर्ड। 800 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 800 वर्ड्स के अंदर ही आपको क्या करना है, अपने जो भी असाधारण काम किया अपने इस देश के लिए, अपने इस कंट्री के लिए, अगर अपने राज्य के लिए किया है तो भी क्या कर सकते हैं, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपनी सारी चीजें वहां पे राइट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर आपकी इस दिए गए जो लिखी गई बात अगर वो सत्य है और वाकई में यदि आपने काम किया है तो निश्चित तौर पे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड देने का जाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को काफी अच्छे से देखा होगा और देखते भी रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक हो लगा हो तो भी आप लाइक क्या करेंगे, लाइक वाले बटन क्लिक करिएगा। ओके, शेयर करिएगा। थैंक यू।